Now students, we will discuss about internal genitalia introduction. ओके तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जब हम इंटरनल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो दरअसल इंटरनल जेनिटेलिया में जो इम्पोर्टेंट लेबलिंग्स हैं उनको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेबलिंग्स के साथ साथ उनका विजुलाइजेशन करवा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से उन्हें देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रोटम, जो आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ये एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, और पेनिस के बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर जो आप इन दो एक्सटर्नल जेनिटेलिया से अवेयर नहीं हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स, जाकर आप वहाँ से लेक्चर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनल जेनिटेलिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल जेनिटेलिया है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करने का जो पर्पज़ है या किस बिहाफ पर उसको कैटेगराइज किया गया है स्टूडेंट्स, तो याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके, तो दरअसल यहाँ पर फंक्शंस क्या हैं? दरअसल जो हमारा इंटरनल जेनिटेलिया है उसमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्टूडेंट्स, एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स इंटरनल जेनिटेलिया में आते हैं उन ऑर्गन्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें जो पहली कैटेगरी है स्टूडेंट्स वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की है और दूसरी कैटेगरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की है। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में जो लेबलिंग आपको देखनी है वो है टेस्टिस, या वी कैन से टेस्टिकल्स। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, डेट इज टेस्टिस। ओके, ये था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं वो हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। पहली जो कैटेगरी है डेट इज एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। इनके अंदर क्या आएगा? एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स आएगा, जिनका सीक्वेंस आपके सामने है। पहले सेमिनल वेसिकल आपको दिख रहा होगा, बहुत स्मॉल सी ग्लैंड आपको दिख रही होगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो जस्ट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर है, या वी कैन से प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बिहाइंड है। ओके, तो डेट इज सेमिनल वेसिकल फर्स्ट ग्लैंड। ओके, सेकेंड जो ग्लैंड है डेट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, जो जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर आपको विजुलाइज हो रही होगी स्टूडेंट्स। एंड देन बल्बोरेथरल। ओके, बल्बो यूरेथरल, या वी कैन से काउपर्स ग्लैंड जो है डेट इज़ द थर्ड ग्लैंड। ओके, तो आपको याद रखना है कि तीनों ग्लैंड मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, जो स्पेशली इंटरनल जेनिटेलिया का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डक्ट्स की। ओके, तो ये एक्सेसरी सेक्स डक्ट्स होती हैं। एक्सेसरी सेक्स डक्ट जो है वो सेकंड टाइप ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया है या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जिसमें हम पाइप्स के बारे में बात करेंगे, डक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो पहली डक्ट आप देख सकते हैं एपिडिडिमिस, जो जस्ट अबव द टेस्टिस लाई कर रही है, आप देख सकते हैं एपिडिडिमिस, और ये आगे जाके नैरो होकर एक अनदर ट्यूब में कन्वर्ट हो गई, डेट इज़ वेज डिफरेंस। और ये वेज डिफरेंस फिर आप देख सकते हैं प्रोस्टेट में जाके जो डक्ट आपको दिख रही है, सेमिनल वेसिकल जो दिख रही है, वहाँ पर जाकर एक न्यू डक्ट में ओपन होता है, डेट इज़ यूरेथ्रा। ओके, तो ये जो यूरेथ्रा है ये तो एक कॉमन डक्ट है, लेकिन जो एपिडिडिमिस और आपकी जो स्पेशल वेज डिफरेंस है ये इंटरनल जेनिटेलिया। ओके, इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर आता है। आप यहाँ पर पिनाइल यूरेथ्रा को इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि पिनाइल यूरेथ्रा
एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। ओके, जब हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस डिस्कस किया था तो इसे हम वहाँ इंक्लूड कर चुके हैं। तो डक्ट में सिर्फ आपको 2 ही डक्ट याद रखनी है, एक तो एपिडिडिमिस एंड देन वेज डिफरेंस। तो ये कैटेगराइजेशन आपको समझ आया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। इसमें पहले मैंने क्या किया है, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनिटेलिया विजुलाइज करना है, जिसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस है जो आपको यहाँ पर विजुलाइज हो रहा होगा, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ओके, जो ऊपर आप देख सकते हैं 3 ग्लैंड्स, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, ओके, जिसे हम इन अदर टर्म्स कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है, ओके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, वो है एक्सेसरी सेक्स डक्ट्स, जिनके नाम मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूँ, एपिडिडिमिस, जो आगे जाके नैरो होकर वेज डिफरेंस में कन्वर्ट हो रही। तो ये जो डक्ट्स हैं ये किसके अंदर आती हैं, ओके, एक्सेसरी सेक्स डक्ट, जो स्पेशली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट होती हैं। ओके, इनके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे डीपली इन दिस वीडियो इन नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक बार ओवरऑल कैटेगराइजेशन देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं, ओके, तो उनकी कुछ कैटेगरीज हैं जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, जिनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक इंटरनल जेनिटेलिया। ये कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है कि वो कहाँ लोकेटेड है। अगर जो बॉडी सरफेस पे लोकेटेड हैं तो उन्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में रख देते हैं, और अगर जो इंटरनल लोकेटेड हैं तो उनको हम इंटरनल जेनिटेलिया में रख देते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डीप, ओके, प्रीवियस लेक्चर में। तो उसका एग्जांपल आपको याद रखना है, पीनिस एंड स्क्रोटम। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली इंटरनल जेनिटेलिया। ओके, तो इंटरनल जेनिटेलिया को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ओके, तो जिसमें पहले डक्ट आती हैं जो ऊपर मेंशन की गई है, एपिडिडिमिस एंड वेज डिफरेंस। आई होप आपके दिमाग में उनका विजुअलाइजेशन बन रहा होगा। और सेकंड जो कैटेगरी है वो है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड या फिर एक्सेसरी ग्लैंड, जिनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, जो स्टार्ट होती हैं जस्ट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, जो आपने देखी थी वहाँ पे, सेमिनल वेजिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन कॉपर ग्लैंड। ओके, तो ये तीनों ग्लैंड जो हैं ये एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड का पार्ट है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द होल कैटेगराइजेशन या ओवरऑल कैटेगराइजेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच कंस्टिट्यूट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक बार नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था, जब हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो उसके ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं 2 पार्ट में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उनकी डेफिनेशन यहाँ मेंशन की गई है, जो ऑर्गन्स बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो मीन्स कैन बी सीन ऑन द बॉडी सरफेस लाइक पेनिस एंड स्क्रोटम। सेकेंड जो कैटेगराइजेशन है वो है इंटरनल जेनिटेलिया, जिसको हम बॉडी सरफेस पर सीन नहीं कर सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, तो कांट बी सीन ऑन द बॉडी सरफेस। सो सिमिलरली इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो जैसा कि जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट सिंथेसाइज होती हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, और उन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को स्टूडेंट्स हम स्पर्म्स कहते हैं, डेट्स वाई। तो इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि ये इसके साथ साथ ये सेक्स हार्मोन भी सिंथेसाइज करते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो डेट्स वाई ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कैटेगरी है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कैटेगरी को जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो उसमें जो पहली कैटेगरी थी वो थी डक्ट। ओके, एज यू नो, डक्ट का फंक्शन क्या है कि ये स्पर्म्स को कैरी करते हैं। ओके, टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करके फिर उसे बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुँचाना है, बॉडी से बाहर उनको पहुँचाना। ओके, तो उसमें आपको याद रखना है कि डैट इज़ द फंक्शन ऑफ डक्ट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डक्ट दैट मूव स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो आपको याद रखना है इसमें एपिडिडिमिस जो जस्ट टेस्टिकल्स के ऊपर थी, एंड देन नैरो डक्ट आपने जो देखी थी जिसे हम कहते हैं वेज डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस। ओके, एंड देन यूरेथ्रा, बट यूरेथ्रा आप इसमें इंक्लूड ना करें, और आप चाहें तो इसे आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया में रख सकते हैं या फिर इसको आप इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, ओके, जो एक्सोक्राइन इन फंक्शन होती है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनका सेक्रेशन स्पेशली डक्ट के ज़रिए कैरी होता है, ओके, जो डक्ट्स के ज़रिए कैरी होता है पर्टिकुलर रीजन पर रिलीज होता है। जैसे हमारी जो सेमिनल वेजिकल्स हैं या प्रोस्टेट हैं या बुल्बो यूरेथ्रल हैं, इनका जो सेक्रेशन है वो बाय डक्ट कैरी होता है और एक पर्टिकुलर रीजन पर रिलीज़ होता है। यहाँ पर ब्लड के ज़रिए इनका सेक्रेशन कैरी नहीं होता, इसलिए हमारी जो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं ये स्पेशली एक्सोक्राइन, ओके, एक्सोक्राइन इन नेचर होती है स्टूडेंट्स। तो आगे जो लिखा है इसमें डेट सीक्रेट फ्लूइड्स इनटू द डक्ट्स एडिंग टू द स्पर्म टू मेक सीमन। व्हाट इज सीमन? आपको याद रखना है, सीमन एक मिक्सचर होता है स्पर्म प्लस जो सेक्रेशन है किसका, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स का, तो उनके मिक्सचर को हम सीमन कहते हैं, ओके। तो पिनाइल यूरेथ्रा जो कैरी करता है, ओके, वो क्या है, वो स्पर्म नहीं है बच्चों, वो सीमन है। सीमन क्यों है? क्योंकि वो मिक्सचर है दो चीज़ों का, एक है उसमें स्पर्म्स ऐड है और स्पर्म ऐड होने के साथ साथ उसमें सेक्रेशन भी ऐड है किसका, ग्लैंड्स का, जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो डेट्स वाई उनका सीक्वेंस आपके सामने दिया गया है, सेमिनल वेजिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बुल्बो यूरेथ्रा, जिसको हम काउपर ग्लैंड्स भी कहते हैं। तीनों की शेप और स्ट्रक्चर आपके दिमाग में विजुलाइज होनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल अपीयरेंस या वी कैन से एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ टेस्टिस, ओके। तो सबसे पहले आपके सामने जो इमेज है उसमें 3 लेबलिंग्स आपको दिख रही होंगी। टेस्टिकल्स जो एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है, उसके जस्ट ऊपर आपको एपिडिडिमिस दिख रहा होगा और एपिडाइडिमिस के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबलिंग है जो आपको समझनी है, डेट इज स्पर्मेटिक कोट। दरअसल जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते, बॉडी के बाहर होते हैं। अब बॉडी के बाहर कहाँ हैं? तो दरअसल वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं स्टूडेंट्स। तो डेट्स वाई हमारे जो टेस्टिस होते हैं उनका कनेक्शन होता है एब्डोमिनल कैविटी से, बट दे आर नॉट एक्चुअली लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, दे आर लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड दैट कैविटी इज़ नोन एज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। सो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है प्रोवाइड स्क्रोटम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी बॉडी से एसोसिएट नहीं है, ये हमारी बॉडी से एसोसिएट है कि स्पेशल पाइप के जरिए, और उसे कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। ये जो स्पर्मेटिक कोड होता है स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये वो स्पेशल कोड है जिसको जब हम डाइसेक्ट करेंगे, जब एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे टेस्टिस को जो ब्लड वेजल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, ओके, और जो उसके अंदर जो मीन्स होल्डिंग है, मीन्स हमारे एब्डोमेन से जो कनेक्शन है बिटवीन टेस्टिस एंड एब्डोमिनल कैविटी, वो स्पेशली स्पर्मेटिक कोड से होता है। तो स्पर्मेटिक कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये होल्ड करे हुए हैं, मीन्स ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन एब्डोमेन एंड टेस्टिस, एंड सेकंड कैरी ब्लड वेजल्स एंड न्यूरॉन्स, ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर टेस्टिस। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ टेस्टिस and you need to focus on spermatic cord, okay, because it is very important when we study about anatomy of testis, okay students. Now students we will discuss about anatomy of testis, okay। तो स्टूडेंट्स आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो डायग्राम है उसमें स्पर्मेटिक कोड आपको दिख रहा होगा, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि स्पर्मेटिक कोड एक कनेक्शन है बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, जो टेस्टिस को होल्ड करे रखता है, और उसके साथ साथ जो स्पर्मेटिक कोड है वो कैरी करता है न्यूरॉन्स और स्पेशली ब्लड वेजल्स। तो आप देख सकते हैं न्यूरॉन्स और जो ब्लड वेजल्स हैं स्टूडेंट्स, वो स्पर्मेटिक कोड के ज़रिए टेस्टिस से एसोसिएट हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, ओके। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ टेस्टिस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है जो लेयर्स होती हैं टेस्टिस की उनको हम ट्यूनिका कहते हैं, और ट्यूनिका जो लेयर है उसको यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो आउटरमोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, और एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो इनर लेयर होती है, ओके। तो आपको याद रखना है डेट इज़ 2 लेयर्स ऑफ टेस्टिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस जो आउटर लेयर है
एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया डेट इज़ मिडिल लेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें एक लेयर और है बच्चों जो मेंशन नहीं की गई है, डेट इज़ ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो एक्चुअल में जो टेस्टिस होती हैं उसकी 3 कवरिंग होती है, 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें जो पहली कवरिंग है डेट इज़ ट्यूनिका वेजिनालिस जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, एंड सेकेंड वन इज़ ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो मिडिल कवरिंग है, एंड थर्ड वन इज़ ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डेट्स वाई इसमें आपको यहाँ पर विजुलाइज नहीं हो रही होगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में वो विजुलाइज हो। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट लेयर्स ऑफ टेस्टिस। अब हम बात करते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया का जो एरो है आपको विजुलाइज हो रहा होगा, और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस को इंटरसेक्ट करते हुए अंदर जा रही है। तो आपको याद रखना है ये जब ट्यूनिका एल्बुजिनिया इंटरनली मूव करती है तो उसके बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम, और 2 सेप्टम जो आप देख रहे हैं उनके बीच में एक लोब्यूल आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। सेप्टम के जस्ट नीचे जो लोब्यूल लिखा है इसे कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो आपको याद रखना है कि टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिस में वो स्पेशली किससे बनते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बनते हैं स्टूडेंट्स। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जब इंटरनली इसको इंटरसेक्ट करेगी तो देखो एक कैविटी बन रही है, उस कैविटी को या चेम्बर बन रहा है, उस चेम्बर को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ओके, और ये किससे बनता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया सेप्टम से बनता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ टेस्टिस। अब हम बात करेंगे सेमनीफेरस ट्यूबिल की, जो एक्चुअल में आपको याद रखना है जो सेमनीफेरस ट्यूबिल है वो एक्चुअल में फैक्ट्री है किसकी, स्पर्म्स की, क्योंकि स्पर्म्स जो सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड टेस्टिस वो स्पेशली सेमनीफेरस ट्यूबिल के अंदर होता है स्टूडेंट। ओके, तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो टेस्टिस में होता है, बट टेस्टिस में भी कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूबिल में। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन। अब आपको याद रखना है कि आगे जाके जितनी भी सेमनीफेरस ट्यूबिल है ये हाईली कोइल्ड ट्यूब्स होती हैं, और ये ट्यूब्स आगे जाके ओपन होती हैं कॉमन लोकेशन पे जिसको हम कहते हैं रीड टेस्टिस। आपको दिख रहा होगा रीड टेस्टिस। फिर रीड टेस्टिस से स्पेशल स्मॉल ट्यूब्यूल्स रिलीज़ होती हैं, उनको हम कहते हैं इफेरेंट डक्ट्यूल। आपको याद रखना है इफेरेंट डक्ट्यूल जो होते हैं ये स्पेशल वो डक्ट्यूल्स होती हैं जो स्पेशली कैरी करती हैं रीड टेस्टिस से स्पर्म को, किसमें, एपिडाइडेमिस में। और यहाँ पर आपको एपिडाइडेमिस दिख रही होगी। एपिडाइडेमिस स्पेशली बॉडी ऑफ एपिडाइडेमिस से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये बॉडी ऑफ एपिडाइडेमिस आगे जाके टेल ऑफ एपिडाइडेमिस में कन्वर्ट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो टेल ऑफ एपिडाइडेमिस है ये आगे जाके आप देख सकते हैं कि इसकी जो कोइलिंग है वो ओपन होती जा रही है, धीरे धीरे लेस कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और ये कोइलिंग जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ये एक न्यू ट्यूब्यूल या डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, डेट इज़ डक्टस डिफरेंस या विखे से वासा डिफरेंस। ओके, तो ये वासा डिफरेंस एज यू नो कि कहाँ पर जाकर ओपन होगा, यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा में ओपन होगा। तो डेट इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ, या वी कैन से एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। ओके स्टूडेंट्स, now students we will discuss about anatomy of seminiferous tubule. okay, so students आपको याद रखना है कि seminiferous tubule जो ऑलरेडी हम प्रीवियस डायग्राम में मेंशन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, उसमें से एक ट्यूब्यूल को बाहर निकालना है। ओके, उस ट्यूब्यूल को हमें क्रॉस सेक्शनली डाइसेक्ट करना है, और उसके बाद हमें उसका एक स्मॉल सेक्शन स्टडी करना है। तो आप देख सकते हैं उस स्मॉल सेक्शन को हमने जूम कर दिया है। जब उसको जूम करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी वहाँ पर स्पेशल टाइप की जम्प्स लेयर्स होती हैं जिनको हम PGC कहते हैं, क्योंकि ये जो जम्प्स लेयर्स हैं ये स्पेशल टाइप की सेल्स से बनती हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम प्राइमोर्डियल जम्प सेल्स कहते हैं। ओके, अब ये प्राइमोर्डियल जम्प सेल्स वो एक्चुअल सेल्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब दरअसल प्राइमोर्डियल जम्प सेल्स आगे जाके डिवाइड होकर लार्ज नंबर्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ओके, स्पर्मेटोगोनियम प्लूरल है और स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स स्पर्मेटोगोनियम सेल आपको दिख रही होंगी, ये सेल्स लार्जर इन नंबर्स होती हैं। अब दैन स्पर्मेटोगोनियम जो है माइटोटिक डिवीज़न मींस माइटोसिस के ज़रिए न्यू सेल्स सिंथेसाइज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिनका न्यूक्लियस आप देख सकते हैं बहुत लार्जर है। ओके, ये सराउंडिंग से
न्यूट्रिशन लेके इनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो माइटोटिक डिवीज़न से अराइज हुई है, देन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है मायोटिक डिवीज़न फर्स्ट में जाएंगे, मीन्स मियोसिस फर्स्ट को शो करेंगे। अब जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें जो सेल इन्वॉल्व हुई है या उनसे जो प्रोड्यूस हुई हैं डेट इज़ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो सेल इन्वॉल्व हुई थी स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उससे जो सेल आई हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनका साइज़ जो है स्मॉलर होता है दैन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ओके, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ओके, देन वो फर्दर डिवाइड होती हैं स्पेशल मियोसिस सेकंड से, जिसको मायोटिक डिवीज़न सेकंड भी कहते हैं, और उससे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड हैं ये आगे जाके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं मैच्योर स्पर्म, जो स्पेशली ट्यूब्यूल्स की जो ल्यूमन होती है, जो खाली कैविटी है, उसके अंदर आपको बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ दिखेगा या फिर मैच्योर स्पर्म दिखेगा, जो आप देख सकते हैं जो स्पर्मेटिड से बना है। और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्टूडेंट स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट स्पर्मियोजेनेसिस, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझा चुका। तो जिसमें सबसे पहले पीजीसी बनती है। पीजीसी जो जर्मिनल एपिथेलियल होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, वो स्पेशल इन्हीं सेल से बनता है जो आगे जाके स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीज़न मीन्स माइटोसिस से डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करती है जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके मियोसिस फर्स्ट में पार्टिसिपेट करता है, और मियोसिस फर्स्ट में जाने के बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ओके, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है स्टूडेंट वो मियोसिस सेकेंड में जाएगा एंड देन स्पर्मेटिड बनेगा। ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ये लेस डेवलप फॉर्म है स्पर्मेटोजोआ की, जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके या स्पर्मियोजेनेसिस के ज़रिए देन ये एक मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हैं ल्यूमन के अंदर कई सारे मैच्योर हेल्दी स्पर्म्स आप विजुलाइज कर सकते हैं जिनका हेड वेल डेवलप हो चुका है, और ये एक स्पेशल सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। आपको सर्टोली सेल दिखी या नहीं आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, सर्टोली सेल आपको याद रखना है जिसको हम नर्सिंग सेल भी कहते हैं स्टूडेंट। ये वो सेल्स होती हैं जो एक मैच्योर स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, और स्पेशली इनका जो फंक्शन होता है वो होता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को बनाना। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है? जो टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल को बाइंड करके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप you will understand very well about the anatomy of testis and seminiferous tubule. Student, in this diagram we will imagine about Leydig cells. दरअसल Leydig cells आपको याद रखना है, आपके सामने 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनके बीच में आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा होगा, और उस कनेक्टिव टिश्यू में आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी जिनकी लेबलिंग यहाँ पे मेंशन की गई है Leydig सेल्स। एक्चुअल में Leydig सेल्स को स्टूडेंट्स हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एक्चुअल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ब्लड में जब वो डिज़ोल्व होता है तो देन वो स्टिमुलेट करता है Leydig सेल्स को। ये Leydig सेल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं होती स्टूडेंट्स, ये Leydig सेल्स प्रेजेंट होती हैं बिटवीन स्पेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो आप देख सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में या उनकी सराउंडिंग में जो कैविटी है, जो स्पेस है, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं स्टूडेंट। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं उनको हम Leydig सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, और ये सेल्स स्पेशली टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है जो एक मेल हार्मोन होता है और जो मेल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट है और जो हमारे जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करते हैं।
That's why टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कौन करती हैं? लेडिक सेल्स करती हैं. Okay students, so I hope you can visualize, imagine about the location of Leydig cells inside testis. Now students, अब एक बार नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं. तो जैसा मैंने बताया, जो टेस्टिस होते हैं ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म. और स्पर्म हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसकी फॉर्मेशन इनसाइड टेस्टिस होती है स्टूडेंट्स. और इसीलिए हम जो टेस्टिस हैं उनको गोनेट्स कहते हैं या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं. ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही परफॉर्म कर सकते हैं. तो डेट्स वाई इसलिए हम उनको गोनेट्स कहते हैं या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में रखते हैं. ऑर्गेनाइज इनटू 100 ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके अंदर कई सारी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपने देखी, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कोइल्ड ट्यूब आपने जो विजुलाइज करी थी उनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं. और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं. ओके, तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि जब हमने उसका डाइसेक्शन स्टडी करा तो उसमें एक प्रोसेस हमने स्टडी करा है स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो ये प्रोसेस एक्चुअल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है और ये प्रोसेस कुछ सेल्स पर डिपेंड करता है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी. ओके, तो डेट्स वाई उसमें सबसे पहली जो सेल है वो है सर्टोली सेल. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है, द ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ए सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम ऑफ सर्टोली सेल. तो जैसा कि आपने वहाँ पर सर्टोली सेल विजुलाइज किया होगा जो लोकेटेड थी जस्ट बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया एंड अदर सेल्स. ओके, तो दरअसल ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनको दूसरे शब्दों में सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहा जाता है. ये टर्म याद रखना है आपको क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहा जाता है और जनरली एज यू नो कि ये कहाँ पाई जाती है? जस्ट बिटवीन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. और इनका फंक्शन क्या है? दरअसल इनका फंक्शन है, ये भी एक तरीके की एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो दो तरह के हार्मोन सिंथेसाइज करती है. पहला इसका फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. सेकेंड जो फंक्शन है डेट इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्रेशन, ABP जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है विद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एंड सेकंड इज़ इनहिबिन. इनहिबिन का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, जब हम हार्मोनल कंट्रोल डिस्कस करेंगे ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. सेकंड जो सेल है डेट इज़ लेडिक सेल्स, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं. ये जस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जस्ट बीच में पाई जाती है और एक्चुअल में यू नो वेरी वेल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. जो कनेक्टिव टिश्यू हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, तो वहाँ पर जो लेडिक सेल देखी थी आपने, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है टू सीक्रेट एंड्रोजन, जो टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन होती है इनसाइड टेस्टिस और इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रिलीज होता है थ्रू ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड. तो एक्चुअल में वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को टू सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन. ओके, और ये टेस्टोस्टेरोन जब लेडिक सेल सिंथेसाइज करती हैं तो देन आपको याद रखना है कि ये बाइंड होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से थ्रू ABP एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुआ है फ्रॉम सर्टोली सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल. ओके, तो फ्लूइड विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फ्लोज टुवर्ड्स द एपिडिडमिस कैरिंग द स्पर्म. एज यू नो कि सेंट्रल कैविटी में जो फ्लूइड है, ओके, जो सेंट्रल कैविटी में फ्लूइड है स्पर्म स्पर्म कैरिंग फ्लूइड, वो फिर देन एपिडिडमिस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन. तो आपको याद रखना है जब स्पर्मिएशन प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस को लेफ्ट करके कहाँ पहुँच जाते हैं? एपिडिडमिस में. सो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि स्पर्मिएशन प्रोसेस क्या होता है. आई होप आप समझ गए होंगे. ओके, सो thank you so much for watching this video, and if you like this video then like, and please वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स. एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग.